कमलजीत सहरावत भाजपा की वो युवा नेता हैं जिन्होंने एमकॉम बीएड लॉ की डिग्री प्राप्त की है और क्षेत्र में महिला व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अपने व्यवसाय को लेकर उन्होंने अनेकों बार विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2008 में मटियाला विधानसभा के चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, परंतु संगठन के सभी दायित्व को उन्होंने कुशलता पूर्वक निभाते हुए समाज में अपना एक श्रेष्ठ स्थान बनाया। इसके बाद उन्होंने 2017 में नगर निगम का चुनाव सर्वाधिक मतों से जीतकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया और परिणाम स्वरूप भाजपा ने उन्हें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर पद की कुर्सी दे दी। नमस्कार, मैं कमलजीत सहरावत भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के वार्ड 38 द्वारका बी से निगम पार्षद हूँ। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मुझे विभिन्न पदों पर काम करने का दायित्व संगठन की तरफ से मिला। दिल्ली प्रदेश की मेन टीम में मंत्री, दिल्ली महिला मोर्चा अध्यक्ष और उसके बाद उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया। 2017 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के वार्ड 38 से मुझे मेरी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और आप लोगों के स्नेह और समर्थन से मैंने इस चुनाव को दिल्ली में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीता। पिछले 5 सालों से लगातार मैं कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों की सेवा करें और आप लोगों का स्नेह और समर्थन मुझे मेरे हर काम में मिलता रहा है। मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भी समय समय पर उचित मार्गदर्शन, विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी और उनको करने के पॉलिसीज और तरीकों के बारे में भी मार्गदर्शन मिला है और शायद इसी वजह से मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने दायित्व को निर्वाह करने का काम पूरी ईमानदारी से किया है। अपने 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने 2.70 लाख सोडियम लाइट्स को रिकॉर्ड समय में एलईडी में परिवर्तित करवाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण में उनका क्षेत्र 240वें स्थान से आगे उठकर 32वें स्थान पर आ पहुंचा। उनके प्रयासों से दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लक्ष्य स्वच्छता और सुंदरता को और बल मिला, जिससे दिल्ली के 14 स्थानों पर व्यापक गंदगी के ढेरों का न सिर्फ निदान हुआ, बल्कि आज वह क्षेत्र स्वच्छता की मिसाल बन चुके हैं। उनके समय में कूड़े से बिजली बनाने का नया प्लांट ओखला में और मलबे से टाइल बनाने का संयंत्र बक्करवाला में शुरू किया गया। इसके साथ ही गीले कूड़े को खाद में बदलने के 5 प्लांट भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तावित किए गए और उन पर कार्य किया गया। कि जो हमारा कूड़ा रोज घरों से निकलता है, जिसकी संख्या तकरीबन 3500 मीट्रिक टन है, उसको निपटान कैसे किया जाए। इसके लिए हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, एक हमारा पहले से ओखला में चल रहा था, दूसरा प्लांट लगाया है जिसमें अब कूड़े से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। आज समय की जरूरत है कि कूड़े को सेग्रीगेट किया जाए। कूड़े को सेग्रीगेट करके गीले कूड़े का निष्पादन अलग किया जाता है और सूखे का अलग किया जाता है। कमलजीत सहरावत ने दिल्ली में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए कुल 5 स्थानों पर ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण किया। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में वाहनों की संख्या बहुत बड़ी है और पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑटोमेटेड पार्किंग बनाने का फैसला लिया और पजल और टावर पार्किंग, इस मेथोलॉजी से पार्किंग बनाने का काम हाथ में लेते हुए हमने सबसे पहले ग्रीन पार्क में 17 मंजिल की 136 गाड़ियों की पार्किंग को तैयार किया और अच्छी लाजपत नगर में भी ये पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है और दिल्ली के अन्य 7 स्थानों पर भी इस तरह की ऑटोमेटेड पार्किंग, जो पजल या टावर के रूप में होंगी, बहुत जल्द ही जनता को समर्पित होंगी। पिंक शौचालय व अन्य शौचालयों का अत्यधिक निर्माण कराकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को ODF सर्टिफिकेशन दिलाया। दिल्ली में मैकेनिकल स्वीपर व वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग करके प्रदूषण की समस्या को कम करने का कार्य किया। कमलजीत सहरावत ने स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान द्वारा स्वच्छता की जिम्मेदारी का लोगों को एहसास भी कराया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पार्कों में जिम, स्विंग, गजीबो को लगाया और नंदनवन वाटर पार्क और भारत दर्शन पार्क का निर्माण करके कीर्तिमान स्थापित किया। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पास
6,800 पार्क है, जिनके अंतर्गत तकरीबन 2240 एकड़ जमीन आती है। हमारे सभी पार्कों के अंदर पिछले 5 सालों में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और नागरिकों के लिए पार्कों को एक अलग तरह से तैयार करने की कोशिश की गई है। पार्कों को और ज्यादा लाइव बनाने के लिए सभी पार्कों में जिम, झूले, गजीबो, आरसीसी के बेंच रखने की परंपरा को शुरू किया गया है, ताकि इन पार्कों में आकर बच्चों से लेकर हमारे बुजुर्गों तक सबको एक समय बिताने के लिए उचित स्थान मिल सके। हमारे सभी पार्कों में आज पूरी बिजली की व्यवस्था की गई है। मेरे क्षेत्र वार्ड 38S के अंतर्गत भी 72 एकड़ भूमि पार्कों के अंतर्गत आती है और इन सब पार्कों में हम लोगों ने लोगों की सुविधा के लिए 35 जिम, 19 गजीबो, 17 मल्टीप्ले स्टेशन और 37 चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जिसका लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा उपयोग करने का मैसेज है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही शानदार काम किया है, वो है वेस्ट टू वंडर। वेस्ट टू वंडर यानी अनुपयोगी सामान जैसे कि रेहड़ी, पटरी, पुरानी गाड़ियों का सामान और निगम के स्टोर्स में पड़ी पुरानी चीजों को इस्तेमाल करके उन्होंने वेस्ट टू वंडर निजामुद्दीन और भारत दर्शन पार्क का निर्माण किया है। वेस्ट टू वंडर में भारत समेत विश्व की स्कल्पचर्स को बनाया गया है और भारत दर्शन पार्क में हर स्टेट के मॉन्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं और भारत दर्शन पार्क में सभी राज्यों के मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया है। ये दोनों पार्क आज एसडीएमसी के साथ पूरी दिल्ली की शान है, जो कि दिल्ली के टूरिस्ट स्थानों में सबसे ऊपर नंबर पर हैं और जो भी लोग वहां पर जाते हैं वो वहां पर आकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कालकाजी और तिलक नगर हॉस्पिटल निर्माण के साथ डिस्पेंसरी में एमआरआई और डायलिसिस की सुविधा शुरू की। सीएनजी क्रिमिनेशन मॉड्यूल वैन की शुरुआत की गई। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत 43 शमशान भूमि आती है। आज के वक्त की जरूरत है कि लकड़ी को कटने से बचने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर लकड़ी का कम इस्तेमाल करने के प्रयोग करें और इसके लिए वर्तमान में 1 शमशान घाट को इलेक्ट्रिक और 3 को सीएनजी में परिवर्तित किया गया है। द्वारका का नया सीएनजी क्रिमिनेशन सेंटर भी तैयार है, जिसको आधुनिक सुविधाओं के साथ, जिससे कि जो परिवार दुखी होकर आता है कम से कम उसे यहाँ पर किसी समस्या का सामना न करना पड़े, पूरा इस बात का ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में डिजिटल क्रांति आई और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव किए गए। इसके अलावा शिक्षण देने के विभिन्न तरीकों में भी प्रगतिशील परिवर्तन किए गए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मैदानों का विकास किया गया और शिक्षा में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए स्मार्ट क्लासेस और विशेष प्रकार के टैबलेट्स का सहारा लिया गया। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तथा पानी के नए एवं अत्याधुनिक वाटर टैंक्स का निर्माण कराया गया। इसके अलावा विद्यालयों में स्वच्छ एवं सुंदर शौचालयों की आवश्यकता को सुनिश्चित करते हुए नए शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया। शिक्षा किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पास 581 स्कूल है, जिसके अंदर 2,80,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। पिछले 5 सालों में सभी स्कूल की बिल्डिंग्स को लेटेस्ट टेक्निक के हिसाब से, लेटेस्ट पैरामीटर के हिसाब से वहां पर सभी फैसिलिटीज को दिया गया है। सभी स्कूलों को फायर सेफ्टी, वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल और सीसीटीवी कैमरा से सुसज्जित किया गया है। साथ ही स्कूल के बच्चों के लिए सभी बिल्डिंग्स को आर्ट के हिसाब से अलग से डिजाइन किया गया है, ताकि वो बच्चों के लिए लर्निंग प्रोसेस में भी हेल्प हो और बिल्डिंग सुंदर भी लगे। हमारे सभी स्कूलों के अंदर नए बेंच दिए गए हैं, जो नर्सरी क्लास के हिसाब से अलग से डिजाइन किए गए हैं और बाकी क्लासेस को भी काफी सुविधाजनक बेंच दिए गए हैं। सभी स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लास दी गई है। स्मार्ट क्लास में पूरी ऑडियो, वीडियो, सभी तरह की टेक्निक्स नए साइंस के हिसाब से है, जिससे कि बच्चा पढ़ाई को एंजॉय भी करता है और लर्न भी करता है। हमारा कॉन्सेप्ट है कैच देम यंग, उन्हें बचपन से ही संस्कार दें, पर्यावरण की रक्षा करें। इसके लिए
हम स्कूलों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं। उन्हें स्वास्थ्य के प्रति हाथ धोना कितना जरूरी है, इसके लिए हमने अलग से वर्क स्टेशन बनाए और उन बच्चों को सॉन्ग्स बनाकर प्रेरित किया कि खाने से पहले हाथ धोना कितना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने समय समय पर बच्चों के साथ इस तरह के कार्यक्रम किए जिससे कि उन्हें बड़े होकर मॉरल एजुकेशन में जाने का फायदा मिलेगा। हमने सैटरडे को बैग फ्री डे किया। शनिवार को बच्चा स्कूल में बैग लेकर नहीं आता, बल्कि उसे टीचर किस्से कहानियों से अपने देश के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, शहीदों के बारे में या बाकी जो पर्सनैलिटीज हैं या हमारी कंट्री के बारे में जो बातें हैं वो उन्हें समझाती है। हम योगा दिवस मनाते हैं ताकि बच्चे सीखें कि योग जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन बच्चों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर अलग अलग तरह के स्विंग्स लगाए गए हैं ताकि बच्चे स्कूल में आकर इस बात को एंजॉय कर सके। मिड डे मील हमारी सबसे बड़ी एक पॉलिसी है और मिड डे मील को हम समय समय पर इस तरह से चेंज करते हैं कि बच्चे को एक टेस्टी और पौष्टिक खाना मिल पाए। बच्चों को स्कूल के अंदर इस तरह का वातावरण देने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर साइंस क्लब खोले गए हैं। हम अपने स्कूलों में साइंस क्लब खोल रहे हैं जिससे कि बच्चों को आज की डेट में साइंस का क्या उपयोग है, नए नए प्रयोग करने की सुविधा मिलती है। स्कूलों के अंदर टैबलेट्स दिए गए हैं। इन टैबलेट से बच्चे नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी एजुकेशन पाते हैं। मैं गर्व से ये कह सकती हूँ कि आज एसडीएमसी के ये सभी स्कूल किसी भी पैरामीटर पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से पीछे नहीं है। बल्कि एक बार जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में नहीं है, एसडीएमसी का हर बच्चा उसका इंश्योरेंस होता है। भगवान ना करे उसके साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसके परिवार को उसके एक्सीडेंटल बीमा में वो बीमार होता है या किसी कारण से और कुछ होता है तो वो एक्सीडेंटल राशि उसके परिवार के बच्चों को मिलती है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए स्कूलों के अंदर ही मेडिकल वैन भेजी जाती है जिसके अंदर उनका आई टेस्ट और दांतों का टेस्ट और बाकी जो स्वास्थ्य के पैरामीटर है उनका हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और बच्चों को वहाँ पर जाकर रेगुलर हमारे डॉक्टर्स, एसडीएमसी के डॉक्टर्स वहाँ पर रेगुलर जाकर चेक करते हैं और उनके हेल्थ रिपोर्ट कार्ड को मेंटेन करते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 4 स्वास्थ्य जांच वैन शुरू की गई। कमलजीत सहरावत ने अपने मेयर फंड से 96 लाख रुपए से अधिक मेडिकल वाहनों पर खर्च किया। कमलजीत सहरावत का समाज सेवा का ये सिलसिला लगातार जारी है।